हेलो एवरीवन। जीपेट अड्डा फार्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं इस लेक्चर सीरीज का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर्स के बारे में। ओके, तो मिक्सचर्स में क्या होता है कि मेडिकामेंट मेडिकामेंट डिसोल्व होती है या सस्पेंडेड होती है। मेडिकामेंट डिसोल्व और सस्पेंडेड। ओके, इन ए सुटेबल व्हीकल। ओके, एक सुटेबल व्हीकल में मेडिकामेंट या तो डिसोल्व होगी या सस्पेंडेड होगी। और जो मिक्सचर होता है उसको हम बोतल में डिस्पेंस करते हैं। ठीक है, किसमें? वन बोतल में, एक बोतल में उसको हम डिस्पेंस करते हैं। अगर उस बोतल में सेवरल डोज है, उसमें सेवरल डोज होती हैं, उस बोतल में सेवरल डोज होती हैं। लेकिन अगर एक केस ऐसा है कि एक बोतल है और एक डोज है, वन डोज, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम नाम देते हैं ड्रोट। वैसे मिक्सचर को एक बोतल में जब डिस्पेंस करते हैं तो सेवरल डोज होती है, सेवरल डोज। बट अगर एक बोतल है और एक डोज है तो उसको हम क्या नाम देंगे? ड्रोट का। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ड्रोट क्या होता है? अगर एक बोतल में मिक्सचर की एक ही डोज है तो उसको हम क्या नाम देंगे? ड्रोट। ठीक है, और मिक्सचर हमेशा याद रखना, जनरली जनरली मिक्सचर को फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर फ्रेशली प्रिपेयर फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे चल रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर की क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। तो टोटल 5 टाइप्स हैं। ठीक है, टोटल कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स। तो सबसे पहला है मिक्सचर कंटेनिंग सोल्यूबल सब्सटेंसेस। मिक्सचर कंटेनिंग सोल्यूबल सब्सटेंसेस सोल्यूबल सब्सटेंसेस। जो हमारी ड्रग है वो सोल्यूबल होगी। ओके, जो हमारी ड्रग है वो क्या होगी? सोल्यूबल। ड्रग या फिर मेडिकामेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। ड्रग या मेडिकामेंट क्या होगी? सोल्यूबल होगी। सोल्यूबल होगी तो मतलब वाटर में डिसोल्व कर लेगी। ठीक है, वाटर में डिसोल्व हो जाएगी। एग्जाम्पल याद रखना है। एक तो कार्मिनेटिव मिक्सचर कार्मिनेटिव मिक्सचर ठीक है, ये सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं इसमें। और एक एक्सपेक्टोरेंट मिक्सचर, इसमें भी क्या होते हैं? सोल्यूबल सब्सटेंसेस। कार्बिनेटिव वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कार्बिनेटिव जो प्रिवेंट करता है, कार्बिनेटिव क्या करता है? प्रिवेंट फ्लैचुलेंस। फ्लैचुलेंस फ्लैचुलेंस होती है गैस फॉर्मेशन इन स्टमक। ठीक है, उसको प्रिवेंट करता है। और एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है? जो स्टुमुलेट करता है, स्टुमुलेट स्पूटम स्पूटम सिक्रीशन। ठीक है, जिससे स्पूटम बाहर आता है और कफ में रिलीफ होती है। ठीक है, स्पूटम की विस्कोसिटी को कम कर देता है। तो ये था पहला, मिक्सचर कंटेनिंग सोल्यूबल सब्सटेंसेस। मतलब हमारी ड्रग व्हीकल के अंदर सोल्यूबल होगी, सोल्यूबल इन व्हीकल। ओके, तो पहला सोल्यूबल सब्सटेंसेस। सेकंड आपको याद रखना है, सेकंड मिक्सचर कौन सा है? सेकंड है मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड। मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड डिफ्यूजिबल सॉलिड। ठीक है, डिफ्यूजिबल डिफ्यूजिबल याद रखना है कि ये क्या होगा? ये डिसोल्व नहीं करेगा वाटर में। इट डू नॉट डिसोल्व इन वाटर डिसोल्व इन वाटर वाटर में डिसोल्व नहीं करता, फिर भी हम इसको मिक्स करते हैं। इवन देन इट इज मिक्स्ड विद वाटर इवन देन इट इज मिक्स्ड विद वाटर। क्यों? क्योंकि ये डिफ्यूजिबल है। मिक्स्ड विद वाटर क्यों करते हैं वाटर के साथ मिक्स?
बिकॉज इट इज डिफ्यूजिबल। मीन्स इसका मतलब क्या है कि अपॉन शेकिंग अगर हम उस बोतल को जिसके अंदर ये मिक्सचर है, जिसके पास डिफ्यूजिबल सॉलिड है, उसको हम शेक करेंगे तो पाउडर जो ड्रग होगी हमारी, पाउडर ड्रग इवनली डिफ्यूज हो जाएगी, इवनली डिफ्यूज थ्रू आउट द व्हीकल फॉर सफिशिएंट टाइम। ठीक है, फॉर सफिशिएंट टाइम। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, डिफ्यूजिबल सॉलिड वाटर में डिजोल्व नहीं होता, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, वाटर में डिजोल्व नहीं होता। सेकंड, लेकिन इसको फिर भी हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, क्यों? क्योंकि जब इसको हम शेक करेंगे तो पाउडर ड्रग क्या होगी, इजिली डिफ्यूज होगी थ्रू आउट द व्हीकल फॉर सफिशिएंट टाइम। ठीक है, दोबारा डिफ्यूज हो जाएगी। इसलिए इसलिए इससे क्या पता चलता है, ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसके एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं। इसके एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। डिफ्यूजिबल सॉलिड के डिफ्यूजिबल डिफ्यूजिबल ठीक है, डिफ्यूजिबल सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले बिस्मिथ कार्बोनेट, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, बिस्मिथ कार्बोनेट, बिस्मिथ कार्बोनेट। ठीक है, बिस्मिथ कार्बोनेट। सेकंड, बी बिस्मिथ सब नाइट्रेट, बिस्मिथ सब नाइट्रेट, सब नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है सी मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। डी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और नेक्स्ट है ई लाइट कर्लिन, लाइट कर्लिन। ठीक है, और लास्ट है आपको याद रखना है क्यूनीन सल्फेट, क्यूनीन सल्फेट। ओके, तो ये एग्जाम्पल है। तो आपको मेनली याद रखना है बिस्मिथ और मैग्नीशियम के कंपाउंड। तो आपको बहुत इजी ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बिस्मिथ डिफ्यूजिबल है, कैसे है देखो। बिस्मिथ यहाँ पे क्या आ रहा है, BIS, इसको अपोजिट कर दो तो यहाँ क्या आ रहा है, ये BIS। तो BIS स्टैंड फॉर बिस्मिथ। तो बहुत इजी है डिफ्यूजिबल देखने के लिए। ठीक है, डिफ्यूजिबल के एग्जांपल पूछे आपसे कोई ड्रग के बारे में तो इसके नाम में ही बिस है, बिस फॉर बिस्मिथ। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या आ रहा है, SiU। यहाँ पर भी देखो अब SiU आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, SiU। तो मैग्नीशियम SiU, मैग्नीशियम सीएम यहाँ पर बीच में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बिस्मिथ और मैग्नीशियम के कंपाउंड होंगे। ठीक है, बिस्मिथ और मैग्नीशियम के कंपाउंड होंगे जो डिफ्यूजिबल इन नेचर होंगे। तो चार एग्जांपल तो आपको बहुत इजी याद होगी। और क्यूनीन सल्फेट आपको याद रखना है। ठीक है, क्यूनीन सल्फेट आपको याद रखना। तो ये एग्जाम्पल थे मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सोडियम। तो डिफ्यूजिबल में बीस आ रहा है बिस्मिथ और यूएसआई मीन्स SiUm। ठीक है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम आपको याद रखना है। अब मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ मिक्सचर कंटेनिंग थर्ड टाइप। पहला हमने किया था मिक्सचर कंटेनिंग सोल्यूबल सब्सटेंसेस, फिर हमने किया मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल। अब मैं कर रहा हूँ डिस्कस आपसे मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस, इनडिफ्यूजिबल इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस। ओके, अब बात करेंगे इनडिफ्यूजिबल की। अब इनडिफ्यूजिबल का मीनिंग क्या है कि सबसे पहले ये भी डिसॉल्व नहीं होंगी, डू नॉट डिसॉल्व, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, वाटर में ये भी डिसॉल्व नहीं हो रही। सेकंड, एंड एंड डू नॉट रिमेन यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डू नॉट रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हीकल, इन व्हीकल।
ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं रहते, तो यहाँ पर हमको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, सस्पेंडिंग एजेंट की, सस्पेंडिंग एजेंट। डिफ्यूजिबल में हमको सस्पेंडिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और यहाँ पे सस्पेंडिंग, यहाँ पर नो रिक्वायरमेंट ऑफ सस्पेंडिंग, यहाँ लिख लेना, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, ओके। और वहां पे हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, इनडिफ्यूजिबल में सस्पेंडिंग एजेंट की, ठीक है। तो मैं आपको सस्पेंडिंग एजेंट डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन से सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट, तो दो टाइप के सस्पेंडिंग एजेंट हम यूज करते हैं यहाँ पे, एक है ट्रेगाकेंथ पाउडर, ट्रेगाकेंथ, ट्रेगाकेंथ पाउडर, एक है ट्रेगाकेंथ म्यूसिलेज, ट्रेगाकेंथ म्यूसिलेज। पाउडर कब यूज करना है और म्यूसिलेज कब यूज करना है, इनकी भी कंडीशन है। तो पाउडर कब यूज करेंगे, व्हेन व्हीकल इज अदर देन वाटर, व्हेन व्हीकल इज अदर देन वाटर, अदर देन वाटर, ठीक है, अदर देन वाटर, और क्लोरोफॉर्म वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर एरोमेटिक वाटर होता है, क्लोरोफॉर्म वाटर क्या होता है, एरोमेटिक वाटर, इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एरोमेटिक वाटर को, ठीक है। और ट्रेगाकेंथ म्यूसिलेज कब यूज करेंगे, व्हेन व्हीकल इज, व्हेन व्हीकल इज वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर, और क्लोरोफॉर्म वाटर, ठीक है। अगेन यहाँ बता रहा हूँ कि क्लोरोफॉर्म वाटर क्या होता है, एरोमेटिक वाटर, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि ट्रेगाकेंथ पाउडर कब यूज करेंगे और ट्रेगाकेंथ म्यूसिलेज कब यूज करेंगे एज ए सस्पेंडिंग एजेंट। इसको भी बहुत इजीली हम याद रख सकते हैं, कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, ट्रेगाकेंथ पाउडर और ट्रेगाकेंथ म्यूसिलेज, ट्रेगाकेंथ दोनों में कॉमन है, तो हमको कहाँ से याद करना है, पाउडर से। पाउडर में क्या आ रहा है, ओ डब्ल्यू, ओ मीन्स अदर देन, ओ मीन्स अदर देन, डब्ल्यू मीन्स वाटर। जब अदर देन वाटर होगा तब हम क्या यूज करेंगे, ट्रेगाकेंथ पाउडर। और म्यूसिलेज कब होगा, जब वाटर और क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा पाउडर का। तो आपको बिल्कुल इजीली याद होगा, ये पाउडर में ओ डब्ल्यू आ रहा है, तो उस ओ डब्ल्यू का मीनिंग है अदर देन वाटर, ठीक है। व्हेन व्हीकल इज अदर देन वाटर तब हम यूज करते हैं ट्रेगाकेंथ पाउडर, व्हेन व्हीकल इज वाटर तब हम यूज करते हैं ट्रेगाकेंथ म्यूसिलेज, ठीक है। तो ये ट्रिक है जो आपको याद रखने में बहुत हेल्प करेगी, ओके। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम इनडिफ्यूजिबल ड्रग्स का। इनडिफ्यूजिबल, इनडिफ्यूजिबल ड्रग्स के एग्जाम्पल, तो इसमें है सबसे पहले एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। फिर है क्यूनीन सैलिसाइलेट, क्यूनीन सैलिसाइलेट। अब यहाँ पर मैंने जब आपको डिफ्यूजिबल बताया था तो मैंने एक क्यूनीन सल्फेट बताया था, क्यूनीन सल्फेट बताया था ना आपको, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था। और ये क्या है, डिफ्यूजिबल। और ये सैलिसाइलेट क्या है, इनडिफ्यूजिबल। देखो, क्यूनीन क्यूनीन सेम है, सैलिसाइलेट में आई आ रहा है, आई, तो ये क्या है, इनडिफ्यूजिबल। तो इसको अभी याद करना बहुत आसान है। सल्फेट में कोई आई नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, डिफ्यूजिबल। तो आपको याद रखना है क्यूनीन सल्फेट इज डिफ्यूजिबल बट क्यूनीन सैलिसाइलेट इज इनडिफ्यूजिबल, ठीक है। आई से आपको याद रखना है, ओके। थर्ड एग्जाम्पल लिखो यहाँ पर, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा, ये तीसरा। थर्ड एग्जाम्पल लिखो, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और फोर्थ वन लिखो, फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, ओके। तो ये हो गया इनडिफ्यूजिबल ड्रग्स। अब थर्ड कैटेगरी है, अब देखो, सोल्यूबल हो गया, मिक्सचर कंटेनिंग सोल्यूबल, डिफ्यूजिबल हो गया, और हमने क्या कर लिया, इनडिफ्यूजिबल भी कर लिया। अब फोर्थ कैटेगरी में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक समझ में आ रहा है सारा। तो फोर्थ है डी, मिक्सचर कंटेनिंग, मिक्सचर कंटेनिंग, कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड, प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग
लिक्विड। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड कौन सा होता है? अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड कौन सा होता है। तो वो लिक्विड प्रिपरेशन जिनके पास रेजिनस मैटर होता है, ठीक है, वो लिक्विड प्रिपरेशन जिनके पास कौन सा मैटर है, वो लिक्विड प्रिपरेशन जिसके पास रेजिन होता है, रेजिन, रेजिनस मैटर। इसको भी याद करना बहुत आसान है। देखो, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, रेजी, रेजी मीन्स रेजिन। ये रेजी का क्या मतलब है, रेजिन। जिन सब्सटेंस, जिस मिक्सचर में रेजिन होगा वो प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट से इंडिकेट हो रहा है कि कौन सा मैटर प्रेसिपिटेट होता है, जिसके पास रेजिन हो। तो जब ये प्रेसिपिटेट होता है ये, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड के पास क्या होता है, रेजिन। तो यहां से याद रखना, प्रेसिपिटेट, RECI, रेजिन। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, रेजिन को। तो ये जो प्रेसिपिटेट हैं, ये क्या करते हैं, बोतल के साथ अडेयर करते हैं। बोतल के साथ, जो जिस बोतल में हमको डिस्पेंस करनी है उसके साथ अडेयर करते हैं। ठीक है, तो अडेयर कर देते हैं, और ये क्या होते हैं, नॉन रीडिफ्यूजिबल, नॉन रीडिफ्यूजिबल। ठीक है, नॉन रीडिफ्यूजिबल होते हैं। मतलब इसमें भी हमको किसकी जरूरत पड़ती है, सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करते हैं, ट्रैगाकैंथ पाउडर, ट्रैगाकैंथ पाउडर, या फिर ट्रैगाकैंथ म्यूसिलेज, ट्रैगाकैंथ म्यूसिलेज। तो पाउडर कब यूज करेंगे, अदर देन वाटर। OW का मतलब क्या है, अदर देन वाटर, जब व्हीकल होगा। तो ये था मिक्सचर कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड। अब नेक्स्ट है, लास्ट, मिक्सचर कंटेनिंग, मिक्सचर कंटेनिंग, कंटेनिंग स्लाइटली सोल्यूबल लिक्विड, स्लाइटली सोल्यूबल लिक्विड। तो इसमें भी सस्पेंडिंग एजेंट हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी सस्पेंडिंग एजेंट हमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्लाइटली सोल्यूबल है, इसमें भी हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं। वही दो एग्जांपल, ट्रैगाकैंथ म्यूसिलेज एंड ट्रैगाकैंथ पाउडर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करें फॉर्मुलेशन की, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो जो मैंने करवाया वो भी है, लेकिन फॉर्मुलेशन इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्सचर, फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्सचर। तो फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्सचर की बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें व्हीकल कौन सा यूज करते हैं, व्हीकल। तो व्हीकल हम यूज कर सकते हैं वाटर। ठीक है, वाटर, वाटर भी कौन सा यूज करते हैं हम, प्यूरिफाइड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, हम जो पोटेबल वाटर है, पोटेबल वाटर वो यूज नहीं करते, शुड नॉट बी यूज। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है, वोलाटाइल इम्प्योरिटी होती है, उसमें क्या होती है, वोलाटाइल इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, तो वाटर कौन सा यूज करेंगे, प्योरिफाइड वाटर। अब देखो, सेकंड कौन सा यूज कर सकते हैं, एरोमेटिक वाटर, एरोमेटिक, एरोमेटिक वाटर। तो एरोमेटिक वाटर क्या होता है, इनके अंदर एरोमेटिक वाटर में वोलाटाइल ऑयल होते हैं, वोलाटाइल ऑयल होते हैं, एंड वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं, volatile oil and volatile substance in purified water, in purified water। तो उसको बोलते हैं हम एरोमेटिक वाटर। ठीक है, एरोमेटिक वाटर में आपको याद रखना है कि इनके अंदर फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज होती है, फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज। तो फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसमें एग्जांपल आपको याद रखने हैं एरोमेटिक वाटर में। एरोमेटिक सी, सी से कई एग्जांपल है, देखो लास्ट एंडिंग सी से हो रही है ना, तो सी से कैम्फर वाटर, कैम्फर वाटर। ठीक है, सिनेमन वाटर, सिनेमन वाटर, क्लोरोफोम वाटर, क्लोरोफोम वाटर, और पेपरमिंट वाटर, पेपरमिंट, पेपरमिंट वाटर। ये किसके एग्जांपल है, एरोमेटिक वाटर के। ठीक है, तो ये चार हो गए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, एरोमेटिक वाटर, तो उसमें क्या होगा, वोलाटाइल ऑयल, एरोमेटिक,
ठीक है। तो जिस तरह क्या होता है, मैं आपको इसको भी एक थोड़ा इजी कर देता हूँ आपके लिए। वोलाटाइल, वोलाटाइल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वोलाटाइल में, यहाँ पर अगर एम की जगह हम एल लिख दें, एम की जगह यहाँ एल लिख दें, तो ये एल ए टी आई, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ओ एल ए टी आई, ये ओमाटाइल। तो ओमाटाइल नहीं, ये वोलाटाइल को रिप्रेजेंट करती है। देखो कुछ वर्ड्स कुछ लेटर इसमें मिल रहे हैं, वोलाटाइल, बस एम की जगह एल कर दें। तो एरोमेटिक का मतलब क्या है? जो वोलाटाइल, तो वोलाटाइल ऑयल एंड वोलाटाइल सबस्ट्रेट इन प्योरिफाइड वाटर, उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक मीन्स वोलाटाइल। ओके, तो दो व्हीकल हमने कर दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, दो व्हीकल हमने कर दिए, एक तो वाटर और एक एरोमेटिक वाटर, एरोमेटिक वाटर। थर्ड है, थर्ड थर्ड व्हीकल में है मेडिकेटेड व्हीकल, मेडिकेटेड व्हीकल। ये दो मैं आपको लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ, डिस्कस्ड इन लास्ट स्लाइड। तो थर्ड हमारा रह गया मेडिकेटेड व्हीकल, मेडिकेटेड व्हीकल। तो मेडिकेटेड व्हीकल कौन सा होगा? जिसमें क्या होगी? थेरेपेटिक एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होती है? थेरेपेटिक एक्टिविटी होती है इसमें, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी। तो एग्जाम्पल है इसमें, इसमें सेनेगा इन्फ्यूजन, सेनेगा इन्फ्यूजन, सेनेगा इन्फ्यूजन। सेनेगा इन्फ्यूजन किसका काम करता है? एक्सपेक्टोरेंट का, एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। तो सेनेगा, एस ई से याद रखना, ये क्या करता है? सिक्रीशन प्रमोट करता है, सिक्रीशन प्रमोट करता है, ठीक है। और एस से याद रखना किसका? प्रमोट, स्पूटम का, स्पूटम का सिक्रीशन प्रमोट करता है कौन? सेनेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। और हो सकता है सेकंड एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये हो गया फर्स्ट। अब मैं सेकंड बता रहा हूँ, ऑरेंज पील इन्फ्यूजन, ऑरेंज पील इन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये एक्ट करता है कार्मिनेटिव का, कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव मैंने आपको बताया था, जो फ्लैचुलेंस को प्रिवेंट करती है, इसको मैं बता चुका हूँ आपको। तो मेडिकेटेड व्हीकल कैसे बनता है? जो ये हमने इन्फ्यूजन लिया है, ये सेनेगा इन्फ्यूजन या ऑरेंज पील इन्फ्यूजन, इस इन्फ्यूजन का 1 वॉल्यूम लेना है हमने, 1 वॉल्यूम किसका? इन्फ्यूजन का, प्लस इसमें हमने ऐड करना है 7 वॉल्यूम किसका? प्यूरिफाइड वाटर का, प्यूरिफाइड वाटर का। तो ये बनेगा मेडिकेटेड व्हीकल। तो ये क्या बन जाएगा? मेडिकेटेड व्हीकल। ओके, तो ये था व्हीकल के बारे में। तो वाटर यूज कर सकते हैं, एरोमेटिक वाटर भी यूज कर सकते हैं, या मेडिकेटेड व्हीकल। मेडिकेटेड व्हीकल में कितना रेशो होता है? 1:7, 1 इन्फ्यूजन का, जो हमने जिस तरह लेक्सने का इन्फ्यूजन का हम 1 प्रपोर्शन लेंगे, और प्लस 7 ऐड कर देंगे प्योरिफाइड वाटर। लाइक ऑरेंज पील इन्फ्यूजन, इसका भी 1 प्रपोर्शन लेंगे, और फिर 7 प्रपोर्शन किसका ऐड कर देंगे? वाटर का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, व्हीकल के बाद आते हैं सेकंड फॉर्मुलेशन में, सेकंड आते हैं एडजंक्ट्स, एडजंक्ट्स। एडजंक्ट्स में आते हैं सबसे पहले स्टेबलाइजर, केमिकल स्टेबलाइजर, केमिकल स्टेबलाइजर, ठीक है। तो केमिकल स्टेबलाइजर कैसे एक्ट करते हैं? एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो केमिकल स्टेबलाइजर में एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है कौन? एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी, एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है। तो क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड को हम ऐड करते हैं, ध्यान से सुनना, एस्कोर्बिक एसिड को हम, एस्कोर्बिक एसिड को हम ऐड करते हैं फेरस सल्फेट मिक्सचर में, ठीक है। फेरस सल्फेट मिक्सचर किसमें देते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, आयरन डेफिशिएंसी होती है ना, वहाँ फेरस सल्फेट देते हैं। तो फेरस सल्फेट मिक्सचर क्या होता है? देखो फेरस होता है Fe2 पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं? फेरस। इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन होके ये क्या हो जाता है? फेरिक बन जाता है, फेरिक, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? Fe3+। लोगों को ना इसमें भी कंफ्यूजन रहती है, देखो फेरस और फेरिक में क्या फर्क है। देखो हमेशा याद रखना, फेरिक आईसी आ रहा है लास्ट में, आईसी मतलब इंक्रीज, आईसी मतलब इंक्रीज। तो 2 से इंक्रीज होके 3 हुआ, तो इसलिए फेरिक हो गया। याद करने का तरीका है, ये ट्रिक्स है।
फेरिक आईसी से आगे से क्या रखोगे, इंक्रीज, तो हमेशा फेरिक फॉर्म Fe3+ होगी और फेरस फॉर्म क्या होगी 2+। याद रखोगे ये सब, ठीक है। तो फेरिक आगे से याद रखना है Fe3+ होती है, क्यों, आईसी आ रहा है इंक्रीज, तो इंक्रीज कौन सा होगा, 2 से इंक्रीज 3 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करा, फेरस सल्फेट मिक्सचर में हमने एस्कॉर्बिक एसिड ऐड कर दिया। एस्कॉर्बिक एसिड किसका काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट का, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड क्या करेगा, इस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, ये इस ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट। तो ये जो फेरस है वो फेरिक में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फेरस सल्फेट मिक्सचर किस फॉर्म में रहेगा, फेरस फॉर्म में, क्यों, क्योंकि जो उसकी ऑक्सीडेशन से फेरिक फॉर्म हो रही थी उसको प्रिवेंट कर दिया एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड किसका काम करता है, केमिकल स्टेबलाइजर का, एंटीऑक्सीडेंट का, एंटीऑक्सीडेंट का, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ एक और एग्जांपल, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम, अच्छा एक पॉइंट और बता दूं यहाँ पे, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में फेरिक फॉर्म इनइफेक्टिव कर देता है। देखो हीमोग्लोबिन Hb, आपने सुना होगा कि इसके अंदर आयरन होता है, तो आयरन अगर फेरिक फॉर्म में है, फेरिक मतलब Fe3+, तो ये इनइफेक्टिव होती है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में है, फेरिक फॉर्म में, तो ये इनइफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल बता रहा हूँ स्टेबलाइजर का, ये जो हमने हमने यहाँ पे किया था केमिकल स्टेबलाइजर, एक एग्जांपल हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो इसमें भी देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर Me के बाद S लगा दूं तो ये क्या बन गया, स्टेबी, ठीक है, ये क्या बन गया, स्टेबी। तो ये भी किसका काम करता है, केमिकल स्टेबलाइजर। देखो कितना आसान हो गया इसको याद करना, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, इसमें यहाँ ऐसा लगाते हैं, क्या बन गया, स्टेबी, तो ये भी किसका काम करता है, केमिकल स्टेबलाइजर का, ठीक है। तो ये थे एडजुएंट में केमिकल स्टेबलाइजर, तो 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड और एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। अब मैं नेक्स्ट आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, तो याद रखना जो मिक्सचर होते हैं उसमें कलरिंग एजेंट की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो स्पेशल कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट हम ऐड नहीं करते क्योंकि जो मिक्सचर होते हैं वो ऑलरेडी कलर्ड होते हैं, ठीक है। थर्ड आपको याद रखना है फ्लेवरिंग एजेंट, तो पहला का था क्या था, स्टेबलाइजर, केमिकल स्टेबलाइजर, वो मैं आपको करवा चुका हूँ, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड एग्जांपल है और एक ये सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है। सेकंड कलरिंग एजेंट हो गया। थर्ड याद रखना है फ्लेवरिंग एजेंट, ये किसके एग्जांपल हैं, ये एडजंक्ट के, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट। तो फ्लेवरिंग एजेंट में आपको याद रखना है हम एरोमेटिक वाटर, एरोमेटिक वाटर यूज कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे, ये देखो ये लास्ट स्लाइड एरोमेटिक वाटर, ये रहा एरोमेटिक, मैंने बताया था इसके अंदर फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज होती है, बताया था ना मैंने आपको। तो एरोमेटिक वाटर यूज करते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। तो एरोमेटिक वाटर में एग्जांपल है अनाइस वाटर, अनाइस वाटर, ठीक है। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें तो फार्मास्यूटिक्स बहुत इजी होगी लर्न करने में, ठीक है। और स्वीटनिंग एजेंट के लिए डालते हैं हम ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल फॉर स्वीटनिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। स्वीटनिंग एजेंट के लिए क्या डालते हैं हम, ग्लिसरॉल। और क्या डालते हैं यहाँ पे, और क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज करते हैं यहाँ पे लिक्विड एक्सट्रैक्ट, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लिक्वोराइज, लिक्वोराइज, लिक्वोराइज क्या होता है, लिक्वोराइज ग्लिसराइज ग्लैब्रा, इसका देख लेना क्या नाम होता है, ग्लिसराइज, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, बोटन वो फार्माकोग्नोसी का पॉइंट है लिक्वोराइज, ठीक है। तो ये क्या करता है, मास्क, मास्क करता है किसको, सेलाइन टेस्ट को, मास्क सलाइन टेस्ट किसका, ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर के सलाइन टेस्ट को ये क्या करता है, मास्क करता है। तो जो हम ये फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं ना, मैं यहाँ बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, देखो ये जो हम फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं,
फ्लेवरिंग एजेंट डालने से, हमने फ्लेवरिंग एजेंट में क्या क्या यूज किया, लाइक हमने ग्लिसरॉल यूज किया था या फिर लिक्वोराइस यूज किया था, ठीक है। तो ये जब डालते हैं ना तो फ्लेवरिंग एजेंट से क्या हो जाता है, बैक्टीरिया, इसका डिसएडवांटेज क्या रहता है फ्लेवरिंग एजेंट का डिसएडवांटेज, कि इससे बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो फिर हम क्या डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो अब हमको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव। तो इसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव में हम यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, और या फिर यूज करते हैं हम बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इनका याद रखने ना कि क्लोरोफॉर्म कितना यूज करेंगे, क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं हम, क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं 0.25, 0.25 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बेंजोइक एसिड 0.1 वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। बेंजोइक एसिड 0.1%, ये कितना 0.25%, ये 0.1। बेंजोइक एसिड को याद करने का, इसका 0.1% याद रखना बहुत ईजी है, क्यों, यहाँ पर देखो जीरो और आई, इसके बीच में एक डॉट लगा दो, ये क्या हो गया 0.1, हो गया ना। तो याद रखना बेंजोइक एसिड की कितनी कंसंट्रेशन एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होती है, 0.1%, बट आपको वेट बाय वॉल्यूम भी याद रखना, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम। और क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब बात करें स्टोरेज की, तो प्रिजर्वेटिव हो गए, फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, ठीक है, और कलरिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, केमिकल स्टेबलाइजर हो गए, ये है एडजेंट। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप अपने नोट्स में इनको, नोटबुक में इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं लास्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ स्टोरेज। स्टोरेज कहाँ स्टोर करके रखते हैं, कूल एंड ड्राई प्लेस, कूल एंड ड्राई प्लेस, ठीक है। अब स्टोरेज कंडीशन और थोड़ा बता देता हूँ आपको, क्या होता है कि देखो तीन स्टोरेज होती है, एक तो होती है मेनली कोल्ड, वैसे बहुत होती है, मैं लेकिन सिंपल बता रहा हूँ, कूल एंड रूम टेम्परेचर। अब कंफ्यूजन हो जाती है कि कोल्ड और कूल में क्या डिफरेंस है, देखना। तो कोल्ड होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस यहाँ लिख रहा हूँ मैं। और कूल होता है 8 to 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 8 डिग्री to 15 डिग्री सेल्सियस। और ये होता है रूम, कंसिडर करते हैं हम 15 to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोल्ड में क्या होता है, कूल में। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर भी देखो, कोल्ड में लास्ट में क्या आ रहा है, डी, तो कोल्ड वाला कम होगा, डिक्रीज होगा, 2 से 8 होगा, ठीक है। एल, एल का मतलब कुछ नहीं, अगर इसको मैं स्मॉल एल बनाऊं तो इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, आई, इंक्रीज, मतलब 8 से 15। तो बस खाली आप कोल्ड का याद रखो, इसको एज चीज रहने दो, कोल्ड मतलब लास्ट में डी आ रहा है, तो डी फॉर डिक्रीज, तो डिक्रीज होगा 2 से 8, 2 से 8 डिक्रीज है ना, एज कम्पेयर टू 8 to 15, ठीक है। तो ये क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये भी याद रखना बहुत ईजी रहता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। कोल्ड मतलब लास्ट में डी आ रहा है तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज मतलब 2 to 8, कूल 8 to 15। तो ये थी स्टोरेज। तो इसमें हम किस में रखते हैं, कूल एंड ड्राई प्लेस। तो कूल क्या होगा, कोल्ड क्या होता है, डिक्रीज, तो 2 to 8 होता है, तो कूल क्या होगा, 8 to 15, मतलब 8 to 15, ठीक है, 8 to 15 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं मिक्सचर को। तो ये थी स्टोरेज। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, तो आप प्लीज़ अपना रिव्यू शेयर करें, ठीक है। और भी वीडियो के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ बने रहे। और जो हमने अभी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट की है, तो जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस जीपेट के लिए, डीआई और फार्मासिस्ट, ठीक है, इनको ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, 8059587087, या फिर एक और नंबर है 9671935154। इन नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं। और ये सेकंड बैच स्टार्ट हो चुका है और ऑलरेडी 62 स्टूडेंट्स हमारे साथ एडिड है, ठीक है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस तो फिर हम कोचिंग क्लासेस में ही करवा पाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।